नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे आज अपना जो टॉपिक रहेगा उसमें है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो अपने फर्स्ट ग्रेड में भी वो टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम में। और इसके अलावा अपने जो फर्स्ट ईयर क्लास है उसमें भी ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी जो है विश्व का भौतिक भूगोल, उसमें प्लस अपन एमए जो ज्योग्राफी का टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, उसमें भी ये टॉपिक रहेगा। तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को देखें। आज का है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आज का टॉपिक रहेगा अपना, तो उस पर अपन विचार करेंगे। यह सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेगनर का दिया हुआ। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता था, इसने यह सिद्धांत दिया था। कब क्या दिया देखते हैं अपन। अल्फ्रेड वेगनर ने सर्वप्रथम 1912 में अपना ये सिद्धांत दिया। प्रस्तुत किया। लेकिन पूर्ण रूप से यह सफल नहीं हो पाए, तो 1915 व 1920 में, ठीक है, इसमें कुछ संशोधन करके के साथ पुनः प्रस्तुत किए। इस प्रकार से वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको प्रवाह सिद्धांत भी कहते हैं, विस्थापन कह दो चाहे प्रवाह कर दो, ठीक है, द ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है इसको, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से इसको पुकारते हैं। तो ये सिद्धांत जो है 1912 में सर्वप्रथम दिया, 15 और 20 में इसमें संशोधन प्रस्तुति कर दिया। ये 20 लिखा है मैंने यहाँ पे। है क्या इसमें क्या किया वेगनर ने, जो संपूर्ण पृथ्वी है उस पृथ्वी को एक ही स्थलखंड माना और इस स्थलखंड का उसने क्या नाम दे दिया, पेंजिया, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी, इसके महत्व बिंदु है कि संपूर्ण पृथ्वी को एक स्थलखंड है, स्थलखंड के रूप में, यानी इसके जितने भी स्थलखंड हैं उनको एक स्थलखंड के रूप में माना और उसका क्या नाम दे दिया, पेंजिया, ठीक है। पहली बात तो ये थी इसकी। और दूसरा क्या था, पेंजिया के चारों ओर, दूसरा क्या था, पेंजिया के चारों ओर अथाह जलराशि बताई और उसका नाम क्या दिया, इसके चारों ओर कहा पानी पानी है, ठीक है, तो इसका नाम बताया पेंथालासा। क्या नाम दिया इसका, पेंथालासा। अब यहाँ पे उसने कल्पना की वेगनर ने, क्योंकि कल्पना ही पर ही आधारित है संपूर्ण भौतिक भूगोल, उस समय कोई था तो नहीं वहाँ पे। तो उसने कहा है कि ये पेंथालासा में पेंजिया तैर रहा है। जिस प्रकार से स्वेस ने कहा था उसी प्रकार से वेगनर ने भी 3 परतें बताई। कितनी बताई, 3 परतें। जो ठोस परत थी उसको उसने सियाल नाम दिया और जिसके ऊपर ये तैर रहा है उसको सीमा नाम दिया,
ठीक है। और जो आंतरिक भाग की परत है उसको निप है। ये पृथ्वी की यहाँ जो आंतरिक संरचना है उसमें जो स्वेस महोदय का वर्णन है, स्वेस ने पृथ्वी आंतरिक संरचना में यही वर्णन दिया है। 3 प्लेटें ही बताई, अपन देखेंगे अलग से स्वेस महोदय का वर्णन, वो सेम ही उसने वेगनर ने इनको 3 को स्वीकार किया। ऐसा कब था, ये कालक्रम उसने बताया कि इस रूप में कब था, तो कार्बोनी फेरस युग। किस युग में ऐसा हुआ, कार्बोनी फेरस युग में इस रूप में था। और इसी युग के बाद ही इसमें विघटन शुरू हो गया। हुआ क्या, प्रारंभ में इस रूप में था, फिर इसमें विघटन हुआ। अर्थात ये पूरा का पूरा जो स्थलखंड है, ये पेंजिया जो है, इसमें पूरा का पूरा स्थलखंड है वो एक ही था। तो कालांतर में पेंजिया का विघटन हो गया, इसमें दरार आई, ठीक है। और दरार आने से इसके 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े हुए तो उत्तर का भाग जो है उसको नाम दे दिया लारेशिया, और जो दक्षिण का भाग है इसको नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। इसका नाम दे दिया गोंडवाना लैंड, इसका नाम दे दिया लारेशिया। इन दोनों के टुकड़े हो गए, ठीक है। भूगर्भिक हलचल हुई होगी किसी कारण से, किन्हीं कारणों से इसके 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बट गया लारेशिया। इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, अंगारा लैंड है, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 2 भागों में बंटने से ये जो बीच में खाली जगह हुई, इसमें ये पानी भर गया। क्योंकि यहाँ जैसे दरार आई तो ये पानी यहाँ भर गया, तो यहाँ पानी पानी हो गया। तो बीच में पानी भरा, ये एक भूसंतति बन गई और इसका नाम दे दिया टेथिस सागर। दोनों के दरार आने से दोनों अलग हुए, बीच में पानी भरा, तो उसका नाम क्या दे दिया, टेथिस सागर। ये एक भूसंतति बन गई। भूसंतति वह निम्न स्थान जहाँ पानी ठहरा होता है, चारों ओर से नदियाँ आकर के उसमें अपना जल विसर्जन करती है। तो इस प्रकार से वेगनर महोदय ने बताया कि इस प्रकार से इसका विघटन होने से 2 टुकड़े बने। एक का नाम उत्तरी भाग का लारेशिया, दक्षिण का नाम गोंडवाना लैंड था, और बीच में जो पानी भरा उसका नाम टेथिस सागर रख दिया, ठीक है। अब देखो जो गोंडवाना लैंड है उसने कहा कि इसका विघटन हुआ। अब यह प्रारंभ में एक था, और इस पेंजिया का विघटन का जो कार्य प्रारंभ हुआ था किस युग में, विघटन का जो कार्य है शुरू हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। फिर आगे जाकर के इसका जो पेंजिया है इसका और विघटन हो गया। यह जो काल था वो था, इसमें जुरेशिक काल था। जो दक्षिणी ध्रुव है उसका जब विघटन हुआ तो वो समय था, एक सेकंड कन्फर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल रह जाता है। जुरेशिक काल था वो, जिस समय इसका पुनः विघटन हुआ। तो गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ। अब इसका जब गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ, ये जुरेशिक काल था, जुरेशिक काल में, ठीक है। और इसके विघटन से क्या क्या बने ये मैं बता देता हूं। इसके विघटन से अफ्रीका महाद्वीप बना, दक्षिणी अमेरिका बना, ठीक है, और अंटार्कटिका या दक्षिण ध्रुव जिसको कहें यह महाद्वीप बना, ऑस्ट्रेलिया बना, और प्रायद्वीपीय भारत, और मेडागास्कर द्वीप। इस प्रकार से ये जो स्थलखंड है किससे तैयार हो गए, गोंडवाना लैंड के विघटन से तैयार हो गए ये सारे सारे। और जो लारेशिया का जब विघटन हुआ, इसका विघटन, इसमें क्या क्या बने, उत्तर अमेरिका, और यूरोप, यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर ये यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। और ग्रीनलैंड क्या था अगला, ग्रीनलैंड।
इस प्रकार से ये किससे बन गए, लारेशिया से, जिसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है, इससे इनका निर्माण हो गया। तो ये जो विघटन हुआ, कालांतर में जो विघटन हुआ, अब इनके विघटन से क्या हुआ, जैसे गोंडवाना का विघटन हुआ तो जैसे जैसे इनका विघटन हुआ तो बीच में पानी प्रवेश करता गया। इस प्रकार से जैसे टूटा, ये ऑस्ट्रेलिया टूट के जैसे अलग हुआ, उधर चला गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में, बीच में जो जगह खाली हुई इसमें पानी भर गया, तो जहाँ पानी भर गया वहाँ पे महासागर बन गए, ठीक है ना। और जो वर्तमान का जो प्रशांत महासागर है वो बताया जाता है कि टेथिस महासागर जो था टेथिस, उसके अवशेष बच गए। जो पेंथालासा था चारों ओर का, उसके जो बचा हुआ अवशेष है वो क्या रह गया, वर्तमान प्रशांत महासागर रह गया, ठीक है। और इससे लारेशिया का विघटन हुआ और जो ये भाग पश्चिम की ओर किसका, बीच में पानी भरा, तो अटलांटिक, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है, इसी से टूट कर इधर आया, बीच में पानी भर गया, तो क्या बन गया, अटलांटिक महासागर, बीच में दोनों जुड़े हुए रह गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें पानी भर से महासागरों का निर्माण हो गया। और लारेशिया अंगारलैंड से बने उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ग्रीनलैंड, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका जो था, गोंडवाना जो लैंड था उससे क्या बने, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर द्वीप समूह। इस प्रकार इनका निर्माण इनसे हो गया, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या माना है विगनर ने कि ये सब जब ये विखंडन इनका हो गया तो एक जगह स्थिर तो रहे नहीं, इनका प्रवाह हुआ। प्रवाह के लिए विगनर थोड़ा सा कन्फ्यूज था, उसने दो बातें स्वीकार की। उसने कहा, या तो पहली बात है उसने कहा कि या तो सभी भागों में जलवायु एक समान थी, वह स्थल खंडों में प्रवाह, स्थल खंडों में विचलन आया, या स्थल खंडों का यह मान लेते हैं प्रवाह हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक है। और दूसरा उसने माना कि स्थल खंड स्थिर थे, वह जलवायु में परिवर्तन आया। अब सभी जगह अलग अलग जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर सभी जगह जलवायु एक समान तो नहीं है ना, तो सभी जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो अलग अलग जलवायु पाई जाती है, तो ये दो तरह की भ्रांति में था वेगनर कि या तो स्थलखंड है वो प्रगतिशील थे और जलवायु उनके अनुसार गतिशील होगी, पहले सेम ही थी सभी जगह, या फिर ये कह रहा है कि स्थलखंड तो स्थिर था और वो जलवायु में भिन्नता थी। तो जो महत्वपूर्ण बात है उसने इसको स्वीकारा कि स्थलखंड जो स्थलखंड वो गतिशील थे और उसके अनुसार जो जलवायु थी वो अलग अलग अपने आप हो गई। तो स्थलखंडों को उसने क्या मान लिया, विस्थापन मान लिया कि इनमें गतिशीलता थी, ठीक है ना। तो ये वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उसमें उसने इन बातों को स्वीकार किया है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे प्रवाह बल कि किन कारणों से इसका प्रवाह हुआ, पश्चिम की ओर प्रवाह बताता है और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह बताता है, और वो बल कौन कौन से थे। तो दूसरा पक्ष में तरक और अंत में समालोचना, इन बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो देखते रहें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।